तो ये हमारा वीएस कोड ओपन हो गया है और अपना वीएस कोड ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर बनाना सही रहता है, ठीक है? तो यहाँ पर आएँ, ये रहा न्यू फ़ोल्डर में क्लिक करके एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं सी प्रोग्रामिंग का। सी सी प्रोग्रामिंग और इस फ़ोल्डर को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा सी प्रोग्रामिंग का फ़ोल्डर बन गया है। अब हम इसमें अपना एक नया पेज ओपन कर लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं main.c। main.c इंटर, ये जो लास्ट में डॉट सी है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है। तो लास्ट में डॉट सी लिखना जरूरी है वरना ये नहीं बनता है। जैसे करके दिखाता हूँ मैं, ये हमने कुछ भी लिख लिया, इसको इंटर करेंगे, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया, खाली है। तो लास्ट में डॉट सी लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सी प्रोग्रामिंग का कोड है तो इसके एंड में डॉट सी होना चाहिए। तो हम लोग अपना पहला कोड लिखते हैं, हैश हैश इंक्लूड अच्छा, अच्छा, हाँ, एक बार स्क्रीन में क्लिक करना होता है तब जाके कोड हमारा लिखता है, वरना कीबोर्ड को क्या पता हम कहाँ लिख रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत। चलो, क्या था? हैश हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच बंद हो गया, इंटर। फिर उसके बाद इंट मेन स्मॉल ब्रेस बंद, इंटर, कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, फिर प्रिंटफ। अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है? मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस लिख दे रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। और ये रिटर्न जीरो, रिटर्न और जीरो के बीच में गैप होना जरूरी है। अब वो क्यों जरूरी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सेमीकोलन। अब इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव। ये रहा हमारा टर्मिनल, मैं टर्मिनल फिर से दिखा देता हूँ। रन के बगल में जो थ्री डॉट है उसमें क्लिक करके टर्मिनल में आके न्यू टर्मिनल को ओपन करना है। क्लिक करने के बाद नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जीसीसी। जैसा कि आपने मिनजी डाउनलोड करने वक्त सारी चीज़ें कर ली होंगी, उसकी वीडियो कहीं और से देख लेना, उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीएस कोड को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये बहुत सारी जगह पर दिया हुआ है, तो कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बताऊँ तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन अभी हम ये देखते हैं जीसीसी। उसके बाद हमारे कोड का, जीसीसी के बाद हमारे कोड का जो नाम है, यानी जो हमारे ये जो हमने कोड लिखा है ये जिस फाइल में लिखा है उस फाइल का नाम लिखना है। तो हमारे फाइल का नाम है main.c। main.c लिखने के बाद टैब एक बार दबा देना, बाकी वो ऑटोमेटिक लिख देगा जैसा होता है उसका। उसके बाद इंटर करके हमें एक exe फाइल बनानी है जो बैकग्राउंड में इसको रन करने में हेल्प करता है। तो ./a इंटर, ये हमारी exe फाइल कंप्लीट और हमारा योर नेम प्रिंट हो गया। पर तुम आप यहाँ पर आप अपना नेम भी डाल सकते हैं, वो बहुत सही रहता है। मतलब हम सब हेलो वर्ल्ड से शुरू करते हैं। मैंने हेलो वर्ल्ड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब मैं पहली बार कोडिंग कर रहा था तो ये हेलो वर्ल्ड देख के मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझको लगता था उस समय कि भाई कोडिंग का मतलब ऐसा होता है जैसे तुमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो हेलो वर्ल्ड नाम का ऐप बन गया है, अब उस ऐप में जाके हम ये करेंगे वो करेंगे। जब मैंने फर्स्ट बार हेलो वर्ल्ड कोड बनाया मैं पूरा परेशान था कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने योर नेम लिख दिया। तो बेसिकली प्रिंट एफ के अंदर हम वो लिखते हैं जो हमें प्रिंट कराना होता है। जैसे मैं यहाँ कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ अपने दोस्त का नाम लिख देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ लिखता हूँ SURAJ, सूरज सिंह। सिंह जरूरी नहीं है मगर लिख देते हैं, ठीक है? अब फिर से मैं टर्मिनल में आता है,
और वापस बार-बार ये जीसीसी मेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ये अपर पेज का बटन दबा देना, अपने आप a.exe आ जाएगा, उसके बाद उसको एंटर कर देना, योर नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और अगर तुम चाहते हो कि यहाँ a.exe की जगह कुछ और आए, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा नाम आए, ठीक है? अरे यार! अच्छा, ओह! हाँ, ठीक है। सॉरी, मैं एडिट नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जो गलती मैं कर रहा हूँ, वो तुम लोग देखो और पता चले कि जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं ना, वो एकदम परफेक्ट नहीं होते हैं, तो गलती सबसे होती है, ठीक है? यहाँ पर देखो, हमने योर नेम ही प्रिंट हुआ था, जबकि मैंने यहाँ लिखा है सूरज सिंह। सूरज सिंह प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ मैंने इसको सेव नहीं किया है। पहले हम इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। अब ये सेव हो गया। अब हम यहाँ आके डॉट बैकस्लैश a.exe बना लिए। अब इसको एंटर करते हैं। अब अभी भी यहाँ पर ये क्यों आ रहा है? वैसे मैं बताऊँ तो मेरा वीएस कोड में थोड़ा सा प्रॉब्लम सा चल रहा है, पता नहीं क्यों। मैं समझ गया इसका क्या झंझट है। यहाँ हम लोग को फिर से लिखना पड़ेगा gcc.main.c इंटर। अब यहाँ पे मैं फिर से डालूंगा a.exe इंटर। ये देखो सूरज सिंह प्रिंट हो गया। मैं जान रहा था यही गड़बड़ है। मतलब अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा गड़बड़ हो कि तुमने पहले जो कोड लिखा था वही बार बार आ रहा है, तो तुम्हें यही करना है। फिर से या तो तुम टर्मिनल को ही कैंसिल कर दो, या फिर उसी टर्मिनल में दोबारा से gcc.main जो भी तुम्हारे फाइल का नाम हो वो लिखना, .exe लिखना। उसके बाद तुमने जो नया कोड लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ एक बार और चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये सूरज को यहाँ हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ SHI शशि, ठीक है? अब देखो शशि, यहाँ पर आके टर्मिनल में आके मैं .exe इंटर करूँगा, नहीं सूरज सिंह ही प्रिंट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ gcc.main.c, उसके बाद इंटर करता हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस a.exe लगाता हूँ। अब करूँगा तो यहाँ नहीं प्रिंट हो रहा है फिर भी। इसका क्या मतलब है? हमें सीधे से साइड में जाना है, इसको कट करना है, नए टर्मिनल को ऑन करना है। हो जा भाई। हाँ, नए टर्मिनल को ऑन करना है, फिर से इसमें लिखना है। भाई यार इतनी कंफ्यूजन क्यों होती है यार? मैंने देखो शशि नाम चेंज कर दिया, ठीक है? कंट्रोल एस, मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर सेव करना, बार बार सेव करना जरूरी है। मैं तुम लोग को एक शॉर्टकट बता दूंगा इनमें, जिससे तुमको बार बार फाइल सेव करने की झंझट नहीं रहेगी। जैसे देखो, अभी तुम्हारे सामने मैं 3 से 4 बार भूल चुका हूँ ये चीज कि इसको सेव करना है। अरे सेव नहीं हुआ, कोड गलत कैसे हो जा रहा है? मैंने तो सही लिखा, ये भी सुधार दिया, ये भी सुधार दिया, मगर गलत क्यों हो जा रहा है? गलत इसलिए हो जा रहा है क्योंकि मैं सेव करना बार बार भूल जा रहा हूँ। मेरी आदत नहीं है ना, हमेशा मैं ऑटो सेव पर रखता हूँ। ये दोबारा से इंस्टॉल किया था, इसकी वजह से ये चीज हो रही है। कोई दिक्कत नहीं उससे। हम फिर से लिखते हैं gcc main.c। मेन इतना ही लिख के टैब दबा देंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है? अब उसके बाद ./a.exe इंटर। ये देखो शशि प्रिंट हो गया, सिंपल है एकदम, ठीक? तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए मैं एक बार और चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ रोहित। रोहित, ठीक है? रोहित लिखने के बाद इसको पहले कंट्रोल+S से हम सेव कर लेते हैं। अब वापस से यहाँ पर आके पहले हम ये देखते हैं कि .exe से काम बनती है कि नहीं। तो नहीं, तो हमें फिर से gcc.main.c ये लिखना होगा पूरा, फिर इंटर दबाएंगे, फिर a.exe लगाने के बाद अब हमारा रोहित प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना, मैं इसको और एकदम एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मतलब बोलते हैं ना, पूरा एकदम किताब खोल के पढ़ा देना। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसे मैं भी सीख रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत लोग सीखें, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। ये हो गया, बस बहुत सिंपल है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मतलब ऑटो सेव ये कैसे होता है, शॉर्टकट है, देख लेना। हाँ तो देखो, एडिट में फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद नीचे आना, ये देखो ये रहा ऑटो सेव, इसको ओपन कर लो। अब तुम्हें बार बार अपने कोड को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हर बार कंट्रोल एस दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैंने इसको चेंज किया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे विवेक,
विवेक, ठीक है। अब ये देखो ये ऑटो सेव हो गया, मुझको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ gcc.man, यहाँ पर red.exe इंटर, ये देखो विवेक प्रिंट हो गया। बहुत सिंपल है ये, सबसे सिंपल तो यही चीज़ है ऑटो सेव, ठीक है। थैंक्स। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Biggie Smoke the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers.